औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नादरीन, आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नादरीन, हमने ये सेगमेंट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की आगाही के लिए शुरू किया है। हमारा मकसद होगा कि हम इसमें आपको आपके तमाम सवालात के जवाब दें। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको एक नज़र में बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो एक सवाल जो कि हर कोई आज जानना चाहता है कि क्या पंजाब और KPK में ही इलेक्शंस होंगे या फिर पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या कौमी जो असम्बली है वो तहलील हो जाएगी या फिर ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी जानिब क्या वफाकी हुकूमत पंजाब और KPK में 90 दिनों में इलेक्शंस करवा देगी या फिर PTI को और दूसरी जमातों को अदालत जाना पड़ेगा। तो ये और इसी तरह के मज़ीद बेपनाह सवालात के जवाबात हम आपको देंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं आपको चंद एक चीज़ें जो हैं वो माजी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये था कि जब पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट की बाज़गश्त थी तो लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात और इसकी इत्तेहादी यानी कि परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही ने ना सिर्फ एतमाद का वोट लिया बल्कि 185 का हिंदसा भी पूरा किया। दूसरी जानिब फिर उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं होगी, लेकिन इमरान खान ने पंजाब असम्बली तहलील कर दी। फिर दूसरी जानिब हमने देखा कि KPK असम्बली को तहलील करने के बाद वहाँ पे निगरान वज़ीर आला आज़म खान के नाम पर तमाम जमातें या जितने भी ग्रुप्स हैं वो मुत्तफ़िक हो गए हैं और उनका नाम मंजूरी के लिए जा चुका है। एक चीज़ तो कन्फर्म होगी। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमती जो मशीनरी है उसको गौर से देखें तो आज भी जिस तरह से अहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम ये चाहते हैं कि पंजाब और KPK में इलेक्शंस हो जाएं, और मरकज़ में चूँकि इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा था कि जब तक अनटिल अनलेस मर्दमशुमारी नहीं हो जाती यानी कि अक्टूबर तक वो जाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, अब होगा क्या? होगा ये कि सबसे पहली बात ये है कि पंजाब और KPK में इलेक्शंस को बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता किसी भी तरीके से। अगर फॉर एग्जांपल नून लीग PDM इस चीज़ को लेट करेंगे, डिले करेंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अदालत जाने का एक बिल्कुल वाज़ेह रास्ता है। और हमने पीछे देखा भी है कि किस तरह से अदालत ने ये जो सारा सियासी जो प्रोसेस चला उसमें अदालत ने अहम किरदार अदा किया। अब भी यही होगा कि अगर ये नहीं करेंगे तो एट द एंड पंजाब और KPK में आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि अगर KPK और पंजाब असम्बली में इलेक्शंस नहीं होते तो आर्टिकल 6 का इतलाक़ होगा, और होना भी चाहिए। जब आप कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो इस तरह के जो प्रोसेस है उसको आपको फेस करना पड़ेगा। नादरीन, पहला सवाल जो मैंने कहा था कि पंजाब और KPK में बहुत जल्द निगरान सेटअप बन जाएगा, जिस तरह मैंने कहा कि KPK में नाम फाइनल हो गया। हाँ, अब आते हैं हम पंजाब की सियासत की तरफ। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 नाम दिए और फिर उसके मुकाबले में आहद चीमा और मोहसिन नकवी साहब का नाम दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने या हुकूमत ने, या जो पंजाब में अपोजिशन में है। लेकिन मोहसिन नकवी और आहद चीमा, नादरीन, ये बिल्कुल एक भोंडा मजाक था जमहूरियत के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ। आहद चीमा के बारे में कौन नहीं जानता? बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा हर जानता है कि आहद चीमा साहब वही शख्सियत हैं जिनको मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब अपना बरखुरदार और बेटा कहते हैं। हमने एक चीज़ जो दोस्तों के साथ डिस्कस हुई कि ब्यूरोक्रेट जो है उसको न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका बॉस होता है वज़ीर आला या सूबाई जो सेटअप का जो हेड होता है वो आपका बॉस होता है, लेकिन इसका मतलब कतन हरगिज़ ये नहीं होता कि आप करप्शन करें और उनको भी हिस्सेदार रखें और फिर बाद में जेलें देखें, और जेलें देखने के बाद जैसे ही उनकी रिहाई हुई थी तो ये वही आहद चीमा साहब हैं जिनको फिर वफाक में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ अटैच कर लिया था। दूसरी जानिब अगर दूसरे नाम पे गौर किया जाए मोहसिन नकवी साहब, तो मोहसिन नकवी साहब जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिर रही थी तो हम सब ने देखा कि मोहसिन नकवी साहब हर उस सेशन में शरीक थे जिसमें आसिफ अली जरदारी और PDM के तमाम अरकान बैठे होते थे, यानी कि दोनों डिस्प्यूटेड पर्सनैलिटीज़ हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग
जो नून है उन्होंने ये 2 नाम दिए, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ये कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इन दोनों में से किसी एक नाम को लेकर आता है तो हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और अदालत में जाएंगे। यानी कि पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा इसका फैसला भी आज शाम तक मुतवक्के है कि हो जाएगा। उसके बाद निगरान सेटअप आ रहा है केपी के और पंजाब में। अब हम चलते हैं वफाक की तरफ कि क्या पीडीएम वफाक में इंतखाबात करवाएगी। नादरीन, मैं आपको अपने गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि अगर वो करवाएं तो भी मरते हैं और अगर ना करवाएं तो भी पीडीएम को नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? नुकसान इस तरह से होगा कि ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शंस हैं, ये कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं कि 3 महीने या 6 महीने के लिए यहाँ पे एमपीएस बनने जा रहे हैं। नहीं, ये जनरल इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शंस हैं। अगर कोई भी एमपीए जीतता है, चाहे वो केपीके से या पंजाब से, तो वो आइंदा 5 साल के लिए सूबाई सेटअप का हिस्सा होगा। और अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि सूरत हाल दिखाई दे रही है, पंजाब में सख्त मुकाबला है तमाम जमातों के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का पल्लड़ा स्टिल भी भारी है। तो अगर वफाकी हुकूमत यानी कि पीडीएम अगर इलेक्शंस में नहीं जाती वफाक में, तो होगा ये कि 2 सूबों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट होगी और जब आप 3 महीने के बाद दोबारा फिर इलेक्शंस में आएंगे तो आपके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। दूसरी जानिब नादरीन, अगर अब इस वक्त भी पीडीएम इलेक्शंस में जाती है तो भी कोई जीत के चांसेस आसान या वाज़े नहीं दिखाई देते। यही वजह है कि वफाकी हुकूमत बिल्कुल भी इलेक्शंस में नहीं जाएगी और 2 ही सूबों में इलेक्शंस होने वाले हैं। जी हाँ नादरीन, ये आप बिल्कुल हर बंदा ये जान ले कि वफाक यानी कि वफाकी हुकूमत, चूँकि वो हर चीज़ सेक्रीफाइस कर चुके हैं, अपनी सियासत डुबो चुके हैं, मुल्क की इकॉनमी बर्बाद कर चुके हैं, मुल्क का जितने भी मामलात थे उन सबको ख़राब करने के बाद, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के बाद अब वो कतन इस पोजीशन में नहीं है कि वो आज हुकूमत छोड़ दें। वो वेट करेंगे, पीडीएम वाले, वफाकी हुकूमत वेट करेगी अगले जो उन्होंने बजट पेश करना है उसमें। हो सकता है कि उस जिस तरह से अभी गुज़श्ता दिनों हमें सैलाब की मद में काफ़ी सारी फॉरन बाहर से इमदाद आ गई, तो मज़ीद भी ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा भी वो बाहर से कोई बड़ा पैकेज आएगा और ये बजट अच्छा देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो रजीम चेंज वाला एक सेटअप है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, मरीम नवाज साहिबा कहा जा रहा है कि फरवरी में वापस आ जाएंगी और पंजाब और केपीके के इलेक्शन को लीड करेंगी। दूसरी जानिब इमरान खान के मुकाबले में कोई भी बंदा खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। एक और बड़ी जो पेशरफ्त होने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहल कर दिया जाए और उनको पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटना पड़े, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आज उनको पैटर्न इन चीफ, ये एक नया ओहदा होगा पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी सियासी जमातों के लिए, कि उन्होंने इमरान खान साहब को पैटर्न इन चीफ लगाने का एक इंतज़ाम कर लिया, बंदोबस्त कर लिया है। उसके बाद भी पार्टी के जो अमूर होंगे, जो इंतज़ामात होंगे, वो इमरान खान ही देखते रहेंगे और इमरान खान पार्टी में मौजूद रहेंगे। फिर वही होगा, वफाकी हुकूमत बनेगी, उसके बाद असम्बली में जाके इमरान खान को वो जो उनकी नाअहली होगी उसे ख़त्म करवा लिया जाएगा एंड देन वंस अगेन इमरान खान विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये बड़ी खबर है, आप कुछ भी कर लें, आइंदा वज़ीर आज़म सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान ही होने वाला है, अनटिल अनलेस कि कोई बहुत बड़ा मौजज़ा ना रोनमा हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी को राना साहब ने कहा कि अभी तक हालात बेहतर नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के वापसी के बारे में ये इरशाद फरमाया कि हालात अभी तक बेहतर नहीं हैं। हमारे जो जजेज़ हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो मुतनाज़ा हैं, जिसकी वजह से मियां साहब लंदन से वापस पाकिस्तान अभी नहीं आएंगे। दिस थिंग शोज़ दैट कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अभी पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दरारें पड़ रही हैं और टूट फूट का शिकार है। जिस तरह से हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों शाहिद खाकान अब्बासी ने अनाउंस किया अपना एक ग्रुप बनाने का, फिर उसके बाद उनको मनाया जा रहा है। सिमिलरली पीर हसनात शाह साहब जो हैं सरगोदा से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रुकन थे, उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इट मीन्स दैट के पंजाब और केपीके में पीटीआई की टिकट वो जीत का निशान बनने वाला है। और फिर वही होता है जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शंस में होता है कि एक हवा चलती है और फिर वो हर चीज़ को उड़ा कर ले जाती है और वक्ती तौर पे
इमरान खान ही वो वाहिद सियासतदान है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अग्रेसिव है, उसने सियासत का मूड चेंज कर दिया है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत होती हुई दिखाई देगी। मैंने आपको आपके तमाम सवालात के जवाब दे दिए। अगर आप मज़ीद भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और कि आप हमें सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और हमसे राब्ते में रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।